दोस्तों आज के इस वीडियो में नया वोटर आईडी कार्ड के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो बनना शुरू हो चुका है और ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। आप घर बैठे ऑनलाइन ही वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं, नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। यदि आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है या 18 वर्ष होने वाला है तो भी आप नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं और घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से या फिर ऑनलाइन पोर्टल की मदद से काफी आसानी से आवेदन करेंगे। वैसे ऑफलाइन भी प्रोसेस है जो कि बीएलओ से संपर्क करके वहां से भी आप ऑफलाइन आवेदन भरकर दे सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन प्रोसेस आ ही गया है तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने की क्या जरूरत है। देखते जाइए वीडियो को अंत तक और समझते जाइए कि किस तरह से नया वोटर आईडी कार्ड बनेंगे, किस तरह से वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ेगा मात्र एक डॉक्यूमेंट से। ध्यान दीजिए, नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको सर्च करना होगा वोटर ईसीआई। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है, उससे भी नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन पोर्टल के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, लैपटॉप, पीसी कोई भी ओपन करके आप पोर्टल के थ्रू आसानी से वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आवेदन दे सकती हैं। वोटर ईसीआई सर्च करोगे, सबसे ऊपर ईसीआई का वेबसाइट आपको नजर आएगा, सिटीजन सर्विस पोर्टल, जिसका लिंक है voters.eci.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने पोर्टल कुछ इस प्रकार से आ जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप इस पर अकाउंट नहीं बनाए हैं तो साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी ऑप्शनल में है, देना चाहते हैं दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद कैप्चा फिलअप करके कंटिन्यू करेंगे। फिर वोटर आईडी नंबर डालना ऑप्शनल में रहेगा, वोटर आईडी नंबर देना चाहते हैं दीजिए, नहीं तो छोड़ देंगे और आप पासवर्ड डालकर अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप लॉग इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यूज करते हैं अकाउंट बनाने में वो मोबाइल नंबर एंटर करके कैप्चा फिलअप करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो मोबाइल नंबर अगर एंटर करते हो तो ओटीपी एक जाता है, ओटीपी आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहां पर फॉर्म वाला ऑप्शन में आप देखेंगे तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करके एक फॉर्म आएगा जिसमें बताया गया है कि आपका उम्र अगर 18 वर्ष हो चुका है या फ्यू मंथ बचा हुआ है 18 वर्ष होने में तो भी आप नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, नया वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्म 6 मिलता है यहाँ पर, तो आपको फिल फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिल फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म 6 जो है यहाँ पर खुल जाता है। पूरा की पूरा यहाँ पर सेक्शन दिखाएगा फॉर्म का, जो कि कितने फॉर्म भरना है, किस तरह से भरना है यहाँ पर दिखाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्म का लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं इसलिए इंग्लिश रखा हूं। यहाँ पर किस राज्य से आप है, जो राज्य है आपका वो यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद आप अपना जिला चुन लेंगे, जो भी आपका जिला है। जिला के अनुसार आपका यहाँ पर असेंबली दिखाएगा, वो यहाँ पर आप असेंबली चुन लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एप्लीकेंट है जिनका वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं या खुद का बना रहे हैं तो फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, जो कि मिडिल नेम है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे और लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। जैसे किसी का नाम अगर मान लीजिए कि राजकुमार सिंह है तो यहाँ पर राजकुमार डालेंगे और यहाँ पर सिंह डालेंगे। अगर किसी का राजकुमार नाम है तो राज यहाँ पर डालेंगे, कुमार यहाँ पर डालेंगे। जब आप इंग्लिश में यहाँ पर डालेंगे तो हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर दर्ज करता हूँ। नाम दर्ज करने के बाद देखिए यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक नाम आ चुका है जिसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं कुमार डालता हूँ, ठीक है, कुमार डाला और कहीं भी क्लिक किया तो देखिए नीचे हिंदी में आ चुका है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इंग्लिश में लिखोगे, नीचे हिंदी में आ जाता है। उसके बाद फोटोग्राफ, जो लेटेस्ट वाला फोटोग्राफ है वो आपको डाल देनी है यहाँ पर, जिसका साइज 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक और काम करिएगा कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रखिएगा, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो अपलोड करिएगा। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर देता हूँ। फोटो अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको जूम करने का भी ऑप्शन मिलता है। जितना साइज में आप फोटो यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर जूम करके रोटेट करके आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर फोटो अपलोड होना शुरू हो जाएगा और बता देगा कि फेस जो है खोज लिया गया है। चलिए ओके पर क्लिक करते हैं, ये फोटो अपलोड हो चुका है। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होता है। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रिलेटिव का नाम डालना है। अगर पिताजी का नाम डालते हैं तो फादर सिलेक्ट करेंगे। कोई महिला है, विवाहित महिला है, हस्बैंड का नेम डालती है तो यहाँ पर हस्बैंड चुनेंगे और उनका नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर पिताजी का नाम डालने के लिए फादर का भी ऑप्शन मिलता है, माता जी का मिलता है, पति का मिलता है, पत्नी का मिलता है, या फिर कोई लीगल गार्जियन है जो थर्ड जेंडर वगैरह है उनका भी लीगल गार्जियन नेम वो अपना दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फादर्स नेम है तो फादर्स नेम में उसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में खुद ब खुद आ जाएगा।
जाएगा, फिर सरनेम यानी लास्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी में खुद ब खुद आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कॉन्टेक्ट डिटेल आता है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आप देखेंगे तो मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है। खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ पर क्लिक करके मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, किसी रिलेटिव का है, तो रिलेटिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर आप जरूर दीजिएगा, ईमेल आईडी दीजिए या ना दीजिए, मोबाइल नंबर आप जरूर दीजिएगा। ईमेल भी डाल दीजिएगा जो आपका ईमेल है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन आता है, तो आप आधार नंबर देना चाहते हैं जरूर दीजिए। आधार नंबर पर क्लिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर एंटर करिएगा, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको जेंडर चुनना होगा। जेंडर में अगर मेल है तो मेल और महिला है तो फीमेल यहाँ पर चुनेंगी। थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर वाले ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देना होगा, जो आपका जन्म तिथि है वो देना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी देना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या देंगे, तो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, पैन कार्ड मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, इंडियन पासपोर्ट मिलता है, 10th का सर्टिफिकेट या 11th का सर्टिफिकेट, ये सब ऑप्शन मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, या आधार कार्ड को भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में माना गया है। अब यहाँ पर बता रहा कि यदि आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर वाला में आधार नंबर जरूर दीजिए। तो यहाँ पर आधार नंबर आप जरूर सबमिट करिए, जो 5th नंबर है उसमें। अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करता है तो यहाँ पर क्लिक करके अन्य डॉक्यूमेंट के बारे में भी आप लिख सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट आप चुनते हैं उसे यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल पर क्लिक करके 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। PDF, PNG या JPG अपलोड कर सकती है। आधार कार्ड में दोनों साइड वाला आधार कार्ड मस्ट है, कंपलसरी है, जरूर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आधार कार्ड अपलोड कर दिया हूं। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेना है, जो भी ईयर है, मंथ है, डेट है, उस अनुसार से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रेजेंट जो एड्रेस है वो आपको दर्ज करना है, जैसे बिल्डिंग या हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर, एरिया या लोकेलिटी या फिर रोड नंबर, विलेज यानी गांव या फिर टाउन का नाम, और जो भी आप दर्ज करेंगे इंग्लिश में वो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको दर्ज करना है, ये भी हिंदी में आ जाएगा। पिन कोड आपको डालना है, तहसील या फिर तालुका जो भी है आप यहाँ पर डालेंगे, हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जिला चुन लेना है, तो जिला आप चुन लीजिएगा। जो आप जिला चुनते हैं वही जिला आपको यहाँ पर दिखाता है। अब जो भी एड्रेस आप ऊपर में देते हो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसा कि आप देखेंगे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंस का प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो वाटर, गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपके पास है जिसमें एड्रेस मेंशन है लास्ट 1 ईयर का, तो आप दे सकती हैं। रजिस्टर्ड डीड या फिर सेल जो पेपर है वो भी आप दे सकते हैं, रेंट वाला भी दे सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो लैंड आपका है उसका रिकॉर्ड है वो भी आप दे सकते हो। इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट दे सकते हो, करंट पासबुक दे सकते हो, आधार कार्ड भी दे सकते हो। तो सिंपल है, आधार कार्ड ही दे दो और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड कर दो। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखिएगा कि अगर डिसेबिलिटी है कोई, जैसे लोकोमोटिव, विजुअल या फिर डेफ या फिर डम, जो भी डिसेबिलिटी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। कोई अदर डिसेबिलिटी है तो मेंशन करेंगे यहाँ पर। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। डिसेबिलिटी अगर है तो कितना प्रतिशत है ये भी आपको देना है। सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं या फिर नहीं, अगर अटैच कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। अटैच नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। जो डिसेबिलिटी पर्सन नहीं है उस ऑप्शन को छोड़ देंगे। जहां जहां भी स्टार लगा रहता है ना वही इंपोर्टेंट होता है, देना जरूरी होता है। अब इसके बाद फैमिली मेंबर, जो कि फैमिली मेंबर जो भी आपके पिताजी होंगे, माताजी होंगे, उनका नाम यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा। जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, वाइफ या फिर कोई लीगल गार्जियन होगा उनका आप नाम मेंशन कर देंगे। जैसे पिताजी है तो पिताजी के लिए यहां पर रिलेशन में फादर चुन लेंगे, पिताजी का नाम यहां पर डाल देंगे। उनका इपिक नंबर आपको याद है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एनेक्सर डी, जो कि बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या क्या आपको फिलअप करना है। ये नया ऑप्शन दिया गया है SIR के बाद। इसमें कहा गया है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब डिक्लेरेशन कैसा, तो देखो अगर आप इंडिया में जन्म लेते हो तो बॉर्न इन इंडिया को चुनोगे, आउटसाइड इंडिया जन्म लेते हो तो आउटसाइड इंडिया को चुनोगे। तो अगर आप इंडिया में
जन्म लेते हो तो बॉर्न इन इंडिया को चुनोगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके साथ कई सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट आ जाता है, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, दुनिया जहान, मतलब सब कुछ आ जाता है। तो आधार कार्ड की ऑप्शन है तो आधार कार्ड को चुनेंगे और यहाँ पर आप आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पिताजी या फिर माताजी दोनों में से कोई एक का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर पिताजी का दे रहे हैं तो फादर वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अब क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट में आ जाएगा, जैसे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैट्रिक या एजुकेशनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट जो भी है वो आप दे रहे हैं, या आधार कार्ड दे रहे हैं तो पिताजी का आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, पिताजी वाला आधार कार्ड यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद जस्ट आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप देखेंगे अपलोड सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो यहां पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, जो कि एक पेपर पर, व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लीजिए और उसे अपलोड कर लीजिए ब्लू या ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करके, जिसका आप साइज देखेंगे 50 KB से 200 KB तक होना चाहिए। अब देखो बार बार फोटो रिसाइज करने की बात आती है तो आप कैसे फोटो को रिसाइज करेंगे, तो आप जो है सर्च कर लेंगे ब्राउजर में ही फोटो रिसाइजर, तो काफी सारे आपको पोर्टल्स मिल जाएंगे जहां पर जाकर आप फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, या पीडीएफ केवी कम करने वाला वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे, सारा उपाय है, ठीक है। तो अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, कोई सिग्नेचर नहीं करता है तो अंगूठे का निशान ले लेंगे, जो कि लेफ्ट थंब का निशान लेकर यहां पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे बगल में आपको दिख जाएगा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब डिक्लेरेशन आएगा जिसमें आप देखेंगे तो गांव का नाम आपको दर्ज करना है, स्टेट दर्ज करनी है, डिस्ट्रिक्ट दर्ज करनी है। इसके अलावा आपको बताना है कि इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं, जिसमें मंथ, एमएम और वाईवाई फॉर्मेट में आपको दर्ज करनी है, यानी कितने सालों से रह रहे हैं वो आप यहां पर डाल देंगे। फिर आप नीचे स्लाइड करते हुए आएंगे तो यहां पर आपको प्लेस दर्ज करना होगा। प्लेस दर्ज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नीचे में आप देखेंगे जो मोबाइल नंबर आप दर्ज करते हैं उसे ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आप कैप्चा फिलअप करेंगे और सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, ओटीपी आप यहां पर फिलअप करेंगे और फिर यहां पर प्रीव्यू एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म 6 बताएगा, जैसा जैसा आप फिलअप करते हैं वैसा वैसा यहां पर पूरा डिटेल आपको शो हो जाता है। जस्ट आप इसे चेक कर लेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो कीप एडिटिंग पर क्लिक करके फिर से एडिट कर लेंगे, या फिर फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करना चाहते हैं तो, और उसके बाद ई साइन एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेरा फॉर्म सही है इसलिए ई साइन एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर पूछ रहा क्या सच में आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ई साइन करने का ऑप्शन आएगा, जिस पोर्टल पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आधार नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। मेक श्योर होइएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ताकि आप आधार यूआईडीआई से आए हुए ओटीपी को आप यहां पर फिलअप करके उसके बाद आधार को वेरीफाई कर सके। एक और बात याद रखिएगा, जो नाम आप मेंशन करते हैं, जेंडर मेंशन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हैं, वो आपके आधार कार्ड से मैच किया जाएगा। अगर मिसमैच हुआ तो आपका ई साइन कंप्लीट नहीं होगा। तो आप यहां पर सारा डिटेल एंटर करेंगे, ओटीपी डालकर उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आगे आपका ई साइन कंप्लीट हो जाता है और फिर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, जिससे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कहां गया है और क्या हो रहा है। ट्रैक करने के लिए आप इसके होम पेज पर आएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहां पर रेफरेंस नंबर जो मिला है आपको वो दर्ज करेंगे और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डिटेल आपको यहां पर शो हो जाता है। इस तरह से आप नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो अब बनना भी शुरू हो चुका है। आप आराम से नया वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि नया वोटर आईडी कार्ड के लिए किस तरह से आवेदन होता है, पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है उससे ट्रैक करके भी आप देख सकते हो कि नया वोटर आईडी कार्ड की जो प्रोसेस है वो कहां तक आगे बढ़ी है, जो कि ये बीएलओ से वेरीफाई होता है। सारे जगह से वेरीफाई होने के बाद ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते हैं और आपका नया वोटर आईडी कार्ड बन पाता है। जब नया वोटर आईडी कार्ड बनेगा तो आपको वोटर आईडी नंबर मिल जाएगा, इपिक नंबर मिल जाएगा और कुछ दिन बाद प्लास्टिक पीवीसी वाला वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे आ जाता है, या फिर बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में और वोटर लिस्ट में आप अपना नाम भी देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से आप और भी लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनाने की आवेदन कर सकते हैं, खुद का भी कर सकते हैं, अपने घर परिवार में कोई सदस्य है उनका भी वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं।